Okay, so today we'll see top three stocks which are fundamentally very good और फिलहाल वो एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहे हैं एंड दे आर ट्रेडिंग नियर MA 200 बिकॉज MA 200 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है to classify the stocks whether they are bullish or bearish. So these three stocks are trading near MA 200 जो कि एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट पॉइंट भी हो सकता है. ओके, सो द फर्स्ट स्टॉक इज कोटक महिंद्रा. तो अगर कोटक महिंद्रा को देखें तो ये लास्ट 2 साल से अराउंड 1628 से लेके अराउंड 2000 के प्राइस पॉइंट के बीच में ही ट्रेड कर रहा है. और हेवी कंसोलिडेशन, मतलब यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग जोन है, यहाँ पे अच्छा खासा रिजेक्शन जोन है, मतलब यहाँ सेलर बैठे हुए हैं, यहाँ पर बायर बैठे हुए हैं, इसी के बीच में ये ट्रेड कर रहा है. और फिलहाल ये MA 200 के पास ही है. दिस इज MA 200, ये MA 200 के पास ही है. तो अगर और ऐसा नहीं है कि ये कोटक महिंद्रा कोई लॉस में चल रहा है. अगर इसका क्वार्टर बाय क्वार्टर प्रॉफिट देखें तो रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, इट्स अ गुड साइन. बट रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट भी इंक्रीज कर रहा है क्वार्टर बाय क्वार्टर. ऐसा नहीं है कि दिस बैंक इज इन लॉस और समथिंग. तो ये ब्रेकआउट अभी तक नहीं लिया है, तो हो सकता है रिसेंट फ्यूचर ये एक ब्रेकआउट ले. ओके, सो नेक्स्ट स्टॉक इज अशोक लेलैंड. अशोक लेलैंड को देखें तो ये काफ़ी एक साल से ये अपने MA 200 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है. एंड ऐसा नहीं है कि आपको इस स्टॉक में एक साल में 100%, 150% या 200% का प्रॉफिट मिलेगा, नहीं. बट इट गिव्स अ कॉन्स्टेंट प्रॉफिट. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 50% का डिप आ जाएगा स्टॉक में, क्योंकि ये जिस सेक्टर में ऑटोमोबाइल के सेक्टर में, ऑटोमोबाइल का सेक्टर वो भी हेवी व्हीकल में ज़्यादा प्लेयर्स नहीं. अशोक लेलैंड है, टाटा है, तो यही 2-3 है. और मेनली अशोक लेलैंड के पास डिफेंस के हेवी व्हीकल्स के ऑर्डर्स आते हैं. एंड उससे भी ज़्यादा बात यह है कि बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो आ, अपने यहाँ जो फॉसिल फ्यूल के जो व्हीकल्स हैं उसको कन्वर्ट करके EV में चेंज कर रहे हैं. एंड अशोक लेलैंड इज एक्सपेंडिंग अलॉट इन EV व्हीकल्स, EV बसेस के मैन्युफैक्चर में. तो इसके पास अगर ऑर्डर आएगा तो बेसिकली कंपनी विल बूम. और पिछले ये एक साल से इस अप ट्रेंड में ही है और इस जो ट्रेंड लाइन है इसको फॉलो कर रहा है. सो अभी ये 180 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर भी एक अच्छा एंट्री है. और अगर ना हो तो ये जब MA 200 को टच करेगा अराउंड 170 के आसपास, तो वहाँ पे भी एक अच्छा एंट्री लिया जा सकता है. ओके, सो नेक्स्ट स्टॉक इज बजाज फाइनेंस सर्विसेज. सो बजाज फाइनेंस सर्विसेज को देखें तो ये पिछले 2 साल से एक अप ट्रेंड फॉलो कर रहा है. एंड इट्स मूविंग ऑन दिस ट्रेंड लाइन जहाँ पर बायर कॉन्स्टेंटली इसको बाई कर रहे हैं. एंड दिस लाइन इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस जहाँ से मार्केट हमेशा सेल ऑफ हो रहा है इसमें. बट इट्स करेंटली नाउ नियर द MA 200, ये MA 200 के पास है. नाउ यू विल आस्क मी कि क्या अभी बाई करना चाहिए, तो हम बोलेंगे अभी नहीं, बिकॉज ये अपने रेजिस्टेंस के पास है. देखना पड़ेगा कि ये ब्रेकआउट लेता नहीं लेता. मोरओवर बैंक निफ्टी काफ़ी हाई पे है, तो हो सकता है इसमें थोड़ा फॉल है. फॉल कितना आ सकता है? MA 200 के पास आ सकता है. और MA 200 के पास आता है फिर हमको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि MA 200 और ये ट्रेंड लाइन एकदम पास में है. सो विल हैव टू चेक कि ये MA 200 के साथ साथ इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके कहीं नीचे तो नहीं चला जाता है. अगर नीचे जाता है तो एक परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगा. वाई? बिकॉज द कंपनी इज नॉट इन लॉस, कंपनी इज कॉन्स्टेंटली मेकिंग प्रॉफिट. यहाँ पे देखें तो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है और उसके साथ साथ प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, जो कि सितंबर 22 में 2997 का प्रॉफिट था करोड़ का. नाउ इट्स इन प्रॉफिट ऑफ 3756 करोड़. और देखें तो क्वार्टर बाय क्वार्टर इंक्रीज ही हो रहा है, कभी डिक्रीज नहीं हुआ. सो अगर एक डिप भी आता है, क्योंकि लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, सो अगर डिप भी आता है तो ऐसा नहीं है कि इट विल फॉल मच. एक फॉल आएगा, उसके बाद एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगा, क्योंकि इसमें अभी तक ब्रेकआउट नहीं है. ये देखें तो पिछले 1-2 साल से इसी चैनल के अंदर मूव कर रहा है. इट हैजंट टेकन एनी ब्रेकआउट. सो अगर थोड़ा डिप आता है तो इसमें एक अच्छा एंट्री बन सकता है.